गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सभी कबीर की साखियाँ पाठ पढ़ने जा रहे हैं, उसका रिवीजन करने जा रहे हैं। इसमें कुछ शब्दार्थ लिखे हुए हैं, आप पढ़ लो। कबीर की साखियों में कबीरदास जी किस तरह के कवि थे? निराकार ब्रह्म को मानने वाले थे, अर्थात उनका मानना था कि ईश्वर सर्वव्यापक है, हर जगह रहता है, इसलिए वो मूर्त पूजक नहीं थे। मूर्त पूजक जानते हैं, जो मूर्ति की पूजा करने वाले। आपने छोटी क्लासों में भी कबीर की साखियाँ पढ़ी होगी। उनका कहना था, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। अर्थात ये पत्थर पूजने से ही, मंदिरों में क्या होता, पत्थर के तो भगवान होते, उनका उसमें विश्वास नहीं था। वो मानते थे कि ईश्वर हर जीव में व्याप्त है, जो जीवित है, जो चल रहा है, चाहे जीव कोई हो, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े, कोई भी हो, वो उन सबके अंदर जो आत्मा है वो एक परमात्मा का ही अंश है। इसलिए वो निराकार ब्रह्म को मानते थे। वो किसी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर को नहीं मानते थे। ना ये समझ, उनका मानना था कि उस मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर में जाने से है ना ईश्वर की प्राप्ति होगी, बल्कि उनका मानना था यदि हम मानवता रखें, हर जीव के प्रति प्रेम रखें हैं और उसकी रक्षा करें, तो यही सबसे बड़ा ईश्वर के द्वारा की हुई पूजा है। वो मूर्ति पूजा को श्रेष्ठ नहीं मानते थे। यहाँ तक कि उन्होंने जो छोटी देखे क्लासों में आप लोगों ने पढ़ी है, माला फेरती भया फिरा न मन का फेर, अर्थात माला फेरने से कोई फायदा नहीं है, बल्कि हमारा मन फेरना चाहिए। यदि मन सच्चा है तो ही ईश्वर की प्राप्ति होगी, और मन सच्चा नहीं है तो हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। सिर्फ राम राम जपने से ही ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए वो इन सब चीज़ों को गलत मानते थे और निराकार ब्रह्म को ही मानने वाले थे। हमारा जो भारतीय देखो साहित्य है, हिंदी साहित्य, वो 4 भागों में बटा हुआ है। प्राचीन साहित्य था, मध्ययुगीन साहित्य था, वो भक्तकालीन साहित्य भी कहा जाता है उसको। उसमें 2 तरह के व्यक्ति हुए, एक तो देखे निराकार ब्रह्म को मानने वाले, दूसरे थे साकार ब्रह्म को मानने वाले। निराकार ब्रह्म को मानने वाले जैसे कबीर, रहीम, इस तरह के जो कवि हुए वो निराकार ब्रह्म को मानते थे। रहीम के दोहे भी आपने पढ़े होंगे, तो वो भी इसी तरह के हैं। और कवि सूरदास और तुलसीदास जो थे वो साकार ब्रह्म को मानने वाले थे, वो ईश्वर का साकार रूप मानते थे। कुछ लोगों का, अर्थात कुछ का तो ये विचार है कि जैसे अभी भी हमारे हाईकोर्ट में ये बहुत दिनों बाद राम मंदिर का मामला सुलझा कि देखे राम का कोई प्रमाण दो कि राम थे कि नहीं थे। तो इन सब चीज़ों में बहुत से लोगों को विश्वास नहीं है। बहुत सारे लोगों ने, तुलसीदास और या वाल्मीकि जी ने तो बहुत बड़ी बड़ी कथाएं लिख दी हैं उनके ऊपर है, और कुछ लोग राम के अस्तित्व को ही नहीं मानते हैं। तो इस तरह से कहा जाता है कि निराकार ब्रह्म को मानने वाले कबीर और देखे रहीम थे, और साकार ब्रह्म को मानने वाले सूरदास जी और तुलसीदास जी थे। सूरदास जी ने श्री कृष्ण के बारे में वर्णन किया हुआ है और तुलसीदास जी ने भगवान राम के बारे में वर्णन किया हुआ है। निराकार ब्रह्म को मानने पर उनका कहना था कि कबीरदास जी के जो दोहे हुए होते थे, दोहे या साखी कहते थे, उनमें एक में तो वो ज्ञान दिया करते थे, उपदेश दिया करते थे, और उसी उपदेश से संबंधित एक उदाहरण दे देते थे कि यदि तुम्हारे इस तरह से उपदेश समझ में नहीं आता है तो ये उदाहरण दो। जैसे देखे, मोल करो तलवार का पड़ा रहन दो म्यान, अर्थात हमें तलवार का ही मोल भाव करते हैं और म्यान का नहीं। तो इस तरह का उनका विचार था। फर्स्ट देखिए, मान सरोवर सुभर जल हंसा केल कराए, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ अनंत न जाए। अर्थात कबीरदास जी का ये मानना था। मान सरोवर, उन्होंने एक हमारी मान सरोवर झील भी है, यानी कैलाश पर्वत का है झील है, उसका जल कैसा होता है, स्वच्छ होता है, बर्फ से पिघल करके जो आती है वही उसमें भरी हुई होती है, इसलिए उसको स्वच्छ मानते। कैलाश मानसरोवर आप सुनते भी होंगे, कहीं पढ़ा भी होगा। तो उसमें जो झील है वो स्वच्छ पानी से भरी हुई है। इसी तरह से भक्त का मन होता है वो ईश्वर के लिए स्वच्छ पवित्र होता है। तो मान सरोवर सुभर जल, सुभर का मतलब अच्छी तरह से भरा हुआ, उसमें स्वच्छ जल भरा हुआ है। मान सरोवर में जिस तरह से 2 अर्थ हैं इसके, जिस तरह से मान सरोवर में स्वच्छ जल भरा हुआ होता है, हंसा केल कराए, और कहा जाता है कि हंस कहाँ मिलते हैं, उसी मान सरोवर के आसपास। और हंस क्या चुगता है, मोती।
सुने भी होंगे आपने, मोती चुगता है। हंसा केल करा, हंस जो है उस मानसरोवर जल के आसपास किलोले करती रहती है? मुक्ता फल मुक्ता चुगे, इसमें कहा गया मोती, वो हंस क्या करते हैं, मोती रूपी फलों को वहां पर चुगते रहते हैं। अब उड़ अनंत न जाए, वो उड़ करके कहीं दूसरी जगह नहीं जाना चाहते, क्योंकि उन्हें मोती और कहाँ चुगने के लिए मिलेगी। तो इसलिए जिस तरह से हंस क्या होता है, उस मानसरोवर जल के आसपास ही चक्कर लगाता रहता है और वो वहीं पर उन मोतियों को चुगता रहता है, वहां से उड़ करके कहीं दूसरी जगह नहीं जानना चाहता है। इसी तरह से कबीरदास जी ने लिखा हुआ है कि व्यक्ति का मानसरोवर का मतलब है व्यक्ति का पवित्र मन, जो भक्त होता है उसका जो पवित्र मन होता है। हंसा केल क्या किराए, हंसा का मतलब है जिस तरह से हंस होता है उसी तरह से जो भक्त होता है उसका मन भक्ति से भरा हुआ होता है, ईश्वर के प्रति भक्ति से भरा हुआ है। मुक्ता फल मुक्ता चुके, अर्थात वो ईश्वर की भक्ति रूपी फल को चुगता रहता है, उसी की आराधना करता रहता है, कैसे भी करे उसी की आराधना में भक्त लीन रहता है। अब उड़ अनंत न जाए, अर्थात उस ईश्वर को छोड़ करके वो कहीं और नहीं जाना चाहता है, उन्हीं की भक्ति में लीन रहना चाहता है और वो उसको छोड़ करके कहीं नहीं जाना चाहता है। अर्थात जैसे हमने आपको बताया कि वो निराकार ब्रह्म को मानने वाले थे। निराकार ब्रह्म का मतलब है किसी जगह, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर या फिर पेड़ पौधों में ईश्वर का निवास नहीं मानते थे, बल्कि जीवित प्राणी। वो कहते थे हर जीवित देखे जीव के अंदर आत्मा है और उसका संचालन करने वाला परमात्मा है। हमारी आत्मा को किस तरह से उन्होंने बताया था कि अस्थायी है, हम सब यात्री है। जैसे आपने देखा सफर में बैठने वाले, ट्रेन पर बैठने वाले यात्री थोड़ी देर तक, तो जब आपने देखा कि जब ट्रेन में कोई यात्री घुसता है और वो जब उसकी वो अपनी सीट देखनी होती है और कोई बैठा हुआ होता है, अरे भाई आप यहाँ पे क्यों बैठे हो या क्यों लेटे हो, ये तो हमारी सीट है? आते उसको खड़ा कर देगा, है वो उठ जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि ये हमारी सीट तय है, रिजर्वेशन की हुई। तो और इसके बाद वही यात्री जिसको उसने अपनी सीट से खड़ा कर दिया होता है, थोड़ी देर बाद जब वो वहीं किनारे बैठ जाता है तो घुल मिल करके इस तरह से बातें करने लग जाती हैं कि जैसे इनकी बहुत दिनों से जान पहचान है। इस तरह से वो आमने सामने सीटों पर बैठे हुए लोग या पास में बैठे हुए लोगों से बातचीत करने लग जाते हो, और जैसे जैसे उनका स्टॉपेज आता जाता है वो उतरते जाते, और हो सकता है जिंदगी में कभी भी ना मिले। इसी तरह से जीव भी है ना। तो कबीरदास जी का कहने का मतलब यही है कि इसी तरह से इस संसार सागर में जीव भेजा हुआ है, वो सभी अपने अपनी रोल में है। कोई मनुष्य के रूप में, कोई पशु, कोई पक्षी, कोई कीट पतंग के रूप में आया हुआ है, कितने दिनों के लिए आया हुआ है, और आखिर में जाना सबको उसी जगह है, कहाँ पर? परमात्मा के पास। तो इसलिए उनका मानना था कि वो भक्त रूपी, भक्त का जो मन होता है सदैव परमात्मा से मिलने के लिए व्याकुल रहता है। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि जिस तरह से देखे मानसरोवर में के आसपास ही हंस रहना चाहते हैं, उसी तरह से भक्त का मन भी अपने ईश्वर के आराध्य देव के पास ही रहना चाहता है, उससे वो दूर नहीं जाना चाहता है। नेक्स्ट देखिए साकी, आगे उन्होंने लिखा है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिलो न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत हो। अर्थात प्रेम करने वाले व्यक्ति को किसी मानवता या जो लोग हैं यहाँ पर उनसे प्रेम करने वाले, यहाँ तक कि कबीरदास जी ने तो ये भी लिखा हुआ है, हरी डाली मत तोड़िए, ऐसे करके भी उन्होंने लिखा कि पेड़ पौधों की जो हरी डालियां होती हैं हमें उनको भी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर भी जान होती है। आपने देखा कभी भी कोई पेड़ को काटता है और काटने पे जब वो कुल्हाड़ी उसके ऊपर चलाई जाती है तो कितनी तेज आवाज होती है उसकी, उस कुल्हाड़ी से जब वो काटेगा तो इतनी तेज आवाज होती है। अर्थात वो एक तरह से पेड़ की चीख है कि वो चीख रहा है कि हमें मत काटो, है। लेकिन हम सब उन सब चीजों से अनजान रहते हैं। यहाँ तक कि आपने जगदीश चंद्र बसु के बारे में ही पढ़ा होगा कि पेड़ पौधों में भी जान होती है। रात के समय आप देखते होंगे कि आपके पेरेंट्स कहीं भी जाते हैं आप घूमने, और आपकी आदत होती है शाम निकले कोई पेड़ पड़ गया उसकी पत्ती तोड़ ली या फूल तोड़ लिया तो वो तोड़ने के लिए मना करते होंगे कि रात के समय हमें किसी भी पेड़ और पौधों की पत्तियां नहीं तोड़नी चाहिए, क्योंकि वो सो जाते हैं। लेकिन आपको सो कहाँ जाते हैं? हवा चलती है तो हिलते ही नजर आती है। तो हवा चलेगी तब तो हिलेगी,
लेकिन वास्तव में वो सो जाते, इसलिए हमें पेड़ पौधों की पत्तियां नहीं तोड़नी चाहिए है। नहीं हो तो आप जगदीश चंद्र बसु के बारे में, उन्होंने इसी पे ही रिसर्च किया हुआ था, है, वैज्ञानिक थे, और उन्होंने पेड़ पौधों के बारे में ही लिखा हुआ था कि किस तरह से हमें, देखे जिस तरह से जो सारी क्रियाएं मनुष्य के अंदर होती है वो सभी पेड़ पौधे भी उन सब चीजों को महसूस करते हैं, इसलिए हमें उनको नहीं तोड़ना चाहिए। वही पेड़ जो दिन में ऑक्सीजन निकालता है, रात में कार्बन डाइऑक्साइड निकालने लग जाता है, तो हमें उनके लिए, इसलिए दिन में तो हमें पेड़ के नीचे सोना चाहिए, लेकिन रात में हमें पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने इन पेड़ पौधों के बारे में ही लिखा हुआ है। तो इसी तरह से कबीरदास जी का कहना था कि जितने भी जीव है, नहीं तो हम कभी देखते हैं कि वही पेड़ इतना हरा भरा बना रहता है, उसके ऊपर तरह तरह के फूल लगते हैं, फूल लगने के बाद उसी में फल आ जाते हैं, और कभी कभी कोई पेड़ हम ऐसा देखते हैं जिसमें एक भी पत्ता नहीं, खड़ा तो है ना, तो उसमें कभी पत्ता निकल रहा है ना कुछ हो रहा है, धीरे धीरे करके उसकी डालियां सूखती जा रही है, सूख तो सारी गई है लेकिन गिरती जा रही है धीरे धीरे करके। फिर ऐसा आखिर में उसमें क्या हो गया कि और पेड़ खड़े हैं, वो तो हरे भरे हैं, फिर इस पेड़ में ऐसा क्या हो गया कि जो ये सूख गया। अर्थात उनका मानना है कि जो आत्मा, जो जीव हम सबके अंदर है, वही पेड़ पौधों के अंदर भी है। जब उसके अंदर का वो जीव निकल गया तब वही एक मृत व्यक्ति के समान हो गया। जैसे मरा हुआ व्यक्ति देखने में तो वैसे ही लगता रहता है, लेकिन आखिर में फिर वो क्यों नहीं चल सकता, क्यों नहीं बोल सकता, अर्थात उसके अंदर की आत्मा उसके अंदर से निकल जाती है, तब फिर वो व्यक्ति, उसका शरीर है, मरा हुआ हो जाता है। तो इस तरह से उन्होंने लिखा हुआ है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिलो न कोई। प्रेमी किसको? भक्त। वो हम सदैव किसको ढूंढता रहता है? ईश्वर को। तो उस प्रेमी अतः प्रभु का भक्त, ईश्वर का जो भक्त होता है, वो सदैव प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, है, मैं इस संसार सागर में उस भक्त को ढूंढता फिरा कि ऐसा कौन सा भक्त है जो ईश्वर को सबसे अधिक जानता हो। लेकिन ऐसा हमें कोई भी भक्त नहीं दिखाई दिया। प्रेमी मिलो न कोई, ऐसा कोई भी हमें भक्त नहीं दिखाई दिया। लेकिन जब उसी सच्चे भक्त को, प्रेमी को प्रेमी मिलो, जब उसी सच्चे भक्त को कोई दूसरा सच्चा भक्त मिल जाता है, सब विष अमृत हो, सारा विष अमृत के समान परिवर्तित हो जाता है। अर्थात हम जिन चीजों को ढूंढ रहे हैं, कवि उनका मानना है कबीरदास जी का कि इस संसार सागर में सारी चीजें नाशवान है, किसी न किसी दिन सबको सब चीज नष्ट होनी है। सिर्फ अकेला मनुष्य, पेड़ पौधे नहीं, बल्कि जो भी है हर चीज नष्ट होनी है। तो फिर हम इस संसार सागर में आकर उन्हीं से ही क्यों लिपटी रहती है? इसको छोड़ करके हम मानवता भूल जाते हैं कि हमें मनुष्य ने कुछ विशेष, आपको ये पता होना चाहिए कि ईश्वर ने हर व्यक्ति को एक विशेष ज्ञान दे करके और इस संसार में भेजा हुआ है। ऐसा आपने देखा कभी भी एक दूसरे की शक्ल भी बहुत कम मिलती है, यहाँ तक कि एक दूसरे की आदतें भी बहुत कम मिलती हैं, और हर व्यक्ति के अंदर एक ऐसी विशेषता दी हुई है जो अन्य सबसे भिन्न है। वो विशेषता हर व्यक्ति के अंदर नहीं है, सिर्फ आपके अंदर दी है, लेकिन आप खुद ही अपनी उस विशेषता को नहीं जान पा रहे हैं कि ऐसा ईश्वर ने क्या हमारे अंदर दिया हुआ है जो अन्य व्यक्तियों से भिन्न है। फिर उसने एक ऐसी चीज क्यों हमारे अंदर दी जो सबसे अलग है, अर्थात तुम कुछ जाकर के दुनिया में अलग काम करो। जो चीज हमने तुम्हारे अंदर अलग दी है उसी के अनुसार तुम दुनिया में जाकर के कुछ अलग करो। अकेला तिजोरियां भरने के लिए, पैसे कमाने के लिए ही ईश्वर ने नहीं भेजा, क्योंकि ये तो न लेकर के आया है व्यक्ति और न लेकर के जाएगा, है, वो तो सारे यहीं के ही साधन है। यहाँ जितने दिन रहना, आपने कभी सोचा है कि मनुष्य खुद को तो देखे खाने के लिए, पीने के लिए, रहने के लिए बहुत सारे इंतजाम करता है। रहने के लिए हमें घर भी चाहिए, खाने के लिए हमें ये भी चाहिए, दुनिया भर की सारी चीजों का इंतजाम करने में जीवन भर लगा रहता है, भाग दौड़ में। लेकिन क्या कभी पशु पक्षियों को देखा? क्या वो जीवित नहीं रहते हैं? वो भी जीवित है। वो कभी कुछ खाने के लिए एकत्रित करके रखते हैं? कुछ भी नहीं एकत्रित करते। क्या रखते हैं? रहने के लिए भी उनके लिए जगह नहीं है। किसी ने ये पेड़ का खड़ा हुआ था, आज इस पर बसेरा था, किसी ने उसको काट दिया, तो कल दूसरा पेड़ देख लेंगे, उस पर बैठ जाएंगे जाकर के।
तो ईश्वर ने हर किसी के लिए हर तरह का इंतजाम करके भेजा हुआ है। अर्थात ईश्वर ऐसा नहीं कि आप यदि आज नहीं कमाओगे तो कल भूखे रहोगे। भूखे हम अपने कर्मों से भले ही रहे, लेकिन हर तरह का है ना इंतजाम कर रखा। पशु पक्षी कैसे जीवित है, जिस किसी हम तोते को पाल लेते हैं ना, और पाल करके उसको पिंजरे के अंदर खिलाते हैं, लेकिन वो तोता तो कितना दुबला पतला और कितना गंदा सा हो जाता है, जिसको आप सोचते हैं कि मैं तो पिंजरे के अंदर रह करके कितना अच्छा इसको खिला रहा हूँ। आप उसको अच्छा खिला रहे हैं, लेकिन वो फिर भी नहीं अच्छा हो रहा है। और वही तोता जब प्रकृति की हवा में उड़ते हुए आसमान में, तो कितना सुंदर दिखाई देता है। उसको तो कहीं कुछ इंतजाम ही नहीं कि आज क्या खाने को मिलेगा, और जो कुछ भी मिलता है वो वही खा करके पेट भर लेता और खुश होकर के आसमान में उड़ रहा है। तो इसलिए कबीरदास जी का कहना है कि भक्त इसी तरह से जीवन भर ईश्वर की आराधना करने में, या फिर अपने प्रेमी को ऐसा ईश्वर को ढूंढता रहता है। प्रेमी को प्रेमी मिलो, जब उस सच्चे भक्त को उसी तरह का कोई भक्त मिल जाता है तो सब विष अमृत होए। इस संसार में जो भी मन की विषय वासनाएं हैं वो सभी नष्ट हो जाती है और व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करता है। जो ईश्वर के प्रेम में अपने आप को समर्पित कर देता है, धीरे धीरे करके वही व्यक्ति इन सारे भौतिक साधन, ये कहते हैं संसार के साधन किस तरह के हैं, भौतिक साधन है जो इकट्ठे भी हुए हैं और नष्ट भी होंगे। तो उन सारे भौतिक साधनों को त्याग कर देता है और फिर उसका मन आनंद से भर जाता है और संसार की बुराइयों से वह मुक्त हो जाता है। जीव जो मनुष्य नहीं, जीव है, कहते 84 लाख योनियों में घूमता रहता है, कभी किसी रूप में कभी किसी रूप में आता है। वो मोक्ष प्राप्ति का मतलब है कि वह जीव सभी योनियों से मुक्त होकर के उस परमात्मा में, जीवात्मा में विलीन हो जाए। एक तो जीव है जो हम सबके बीच, चाहे हम जीव बोले उसको या आत्मा बोले, है वो जो हम सब जीव में, कहते 84 लाख योनियां, कभी कीट पतंगे 2 दिन का 1 घंटे का जन्म होता है और मर जाता है। तो इस तरह से वो जीव जो 84, और जो जन्म लेगा और जन्म और मृत्यु के बीच का जो समय है, वो व्यक्ति कितना उसमें दुख और सुख दोनों प्राप्त करता है। इसीलिए कहा जाता है 3 तरह की योनियां होती है, देव योनि, मनुष्य योनि और देखिए प्रेत योनि। उनमें देव योनि तो देवताओं की योनि होती है, उसमें उनको सुख ही प्राप्त होता है। मनुष्य योनि होती है, उसमें सुख भी प्राप्त होता है और दुख भी प्राप्त होता है। और प्रेत योनि में सिर्फ दुख ही दुख प्राप्त होता है। तो इनमें यदि जीव आत्मा ने जन्म लिया है, जीव आया है, किसी भी रूप में आए, तो उसको आएगा तो उसको दुख भी होगा और सुख भी होगा, और उनका भोग करके वो चला जाएगा। तो उनसे मुक्ति मिल जाए, उस जीव को न तो ये आना पड़े यहाँ पर किसी भी रूप में, अर्थात वो परमात्मा में ही विलीन हो जाए, उसे कहते हैं मोक्ष प्राप्ति करना। तो कबीरदास जी का यही कहना चाहते हैं कि इसमें तो व्यक्ति का मन आनंदित हो जाता है, और आनंद जिस तरह से हंस आनंदित होकर के वही उसके मानसरोवर के आसपास है ना मोती चुगता रहता है, इसी तरह से देखिए भक्त का मन भी मोक्ष प्राप्त करने के लिए ईश्वर के आसपास ही घूमता रहता है कि किसी भी तरह से हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए और ईश्वर इस जन्म और मृत्यु के बंधन से वह मुक्त हो जाए। इसलिए वह ईश्वर के आसपास ही घूमता रहता है। ये प्रस्तुत साखी में हंस किसका प्रतीक माना गया है? किसका? साधु, हाँ, पवित्र मन का। हाँ, पवित्र मन किसी का भी हो, हाँ, तो इसलिए पवित्र मन का प्रतीक माना गया है, या भक्त के हृदय का प्रतीक माना गया है। नेक्स्ट देखिए, दूसरी साखी थी, उसमें प्रेमी किसे ढूंढता है? ईश्वर प्रेमी के मिल जाने पर क्या परिणाम होता है? प्रेमी का अर्थ अर्थात ईश्वर भक्त किसको ढूंढता रहता है? प्रेमी भगवान को ढूंढता रहता है। और ईश्वर प्रेमी के मिल जाने पर क्या परिणाम होता है?
हाँ, मन की जितनी भी विषय वासनाएं होती है वो सभी नष्ट हो जाती है। अब आप